दोस्तों, मेरा नाम है यशराज और आप देख रहे हो यशराज स्टडी मटेरियल। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक नवोध्यान। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट्स लेकर आया हूँ विभाज्यता और गुणनखंड चैप्टर 2 से। तो ज़रा भी देरी ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर रूल नंबर पहला क्या है, 2 से विभाज्य संख्याएँ। तो वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 अंकों में से कोई एक अंक हो, 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। मतलब दोस्तों, मतलब इकाई का अंक होता है, जैसे ये लास्ट में जो होता है इकाई के अंक में अगर ये 0, 2, 4, 6, 8 मतलब कि 2 की टेबल 4 तक आती है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 4 जा 8, मतलब ठीक है 4 अंक तक पढ़नी होती है। तो अगर लास्ट में ये आती हैं संख्या इनमें से कोई, तो वो पूरी विभाजित होती है, जैसे 12, 26, 28, 50, 72 आदि। ठीक है दोस्तों, अब आपको कमेंट में बताना है कि 2 से विभाज्य संख्या एक बतानी है आपको, ठीक है, कमेंट में करके। अब 3 से विभाज्य संख्या है, तो 3 से विभाज्य किससे होती हैं, यदि दी हुई संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूरा विभाजित होता है तो 3 से विभाजित होंगे। देखिए दोस्तों, जैसे आपको बताया यहाँ पर दिया गया है 231। ठीक है, तो क्या बताया, 3 से पूरा विभाजित तब होगी जब उन्हें जोड़कर 3 से विभाजित होंगी। जैसे 2 जोड़िए +3 + 1। अब 2 और 3 कितने होते हैं, 5 होते। अब 5 और 1 कितने होते हैं, 6 होते। अब 6 ये 2 से कट जाए, 6 ये 3 से कट जाएगा। जी दो, तो 3 दूनी 6 होती है, ठीक है, 3 2 जा 6 होती है। तो यहाँ पर ये दो यहाँ पर जो 3 से 6 है वो कट चुका है, तो ये भी संख्या पूरी ही कट जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, 4 से विभाज्य संख्या। मतलब 4 से कौन कौन सी विभाज्य संख्या होती हैं, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूरी विभाजित हो जाती है तो वह संख्या अभी 4 से विभाजित होता है। जैसे देखिए दोस्तों, आपको बताया यदि किसी संख्याओं के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या। देखिए दोस्तों, जैसे आपको बताना है, देखिए इकाई और दहाई होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है 432, तो ये वाली हो गई इकाई और ये हो गई दहाई। ठीक है, आप लोग ये वन स्टैंड आप लोग ये जानते होंगे। ठीक है, तो हमें बताना है कि जैसे ये 432 संख्या है, 432 में हमें इकाई और दहाई की संख्या देखनी है। इसको 4 को जो है छोड़ देना है। अगर ये संख्या कटी तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 8 जा कितने होते हैं, 32। 4 8 जा कितने होते हैं, 32 इससे कट गया है, तो 8 इसका आंसर 8 जो है बचा है, तो इससे पूरी विभाजित होगी, तो पूरी भी संख्या उससे विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने अभी 432 लिया था, अब इसे 4 से काटते हैं तो क्या होता कि 4 1 4 और 0 लग जाएगा, 4 8 32, तो 108 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 से ये पूरी विभाजित हो गया। अब जैसे ये दे दिया गया आपको 21 23 2। ठीक है, यहाँ पर दे दिया गया है 21 23 2। तो इकाई और दहाई देखना है, ये ले लेते हैं, ये इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, 32 कट जाएगा। जी दोस्तों, 32 कट जाएगा, 4 8 32 हो जाते हैं। ठीक है, अब इसे पूरा काट के देखते हैं। अब हम लोग देखिए इसे पूरा काट के देखते हैं, क्या ये पूरा कटेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कटेगा। जब उससे कट गया तो इससे भी कट जाएगा। 4 5 जो होती हैं 20, 4 3 होती है 12 और 4 राइट, तो 5 3 0 8 इसका जो आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ये अपने ये 2200 ले लेते हैं, 2200 अब 2200 सॉल्व करते हैं। तो 2200 में ये जो आपको लास्ट में डिजिट दिख रहे हैं, देखिए ये 0 0 इकाई दहाई है, तो 0 0 तो कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 22 कटेगा कि नहीं कटेगा, वैसे कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 5 जो होते हैं 20, 4 5 20, अब यहाँ पर भी 20, 4 5 20, तो 550 आ गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी है, अब ये बताना है हम लोग यार, 5 से विभाज्य की संख्या कौन कौन सी है। वह संख्या जिसमें कोई इकाई का अंक 0 या 5 हो। देखो दोस्तों, 5 का बहुत सरल है, मतलब कि 5 या फिर 5 के विभाज्य में क्या होना चाहिए, या फिर 5 हो या फिर 0, इन दोनों में संख्या, इसके अलावा कोई और संख्या तो उससे कट ही नहीं सकता। जैसे देख लीजिए दोस्तों आप, जैसे 10 के पीछे 0 है तो 0, ये 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, 15 है तो 5 15 होता है। ठीक है, क्लियर अपना है। अब 6 से विभाज्य के नियम क्या है, 6 से विभाज्य के नियम क्या है, वह सम संख्या जो 3 से विभाजित हो 6 से पूरी विभाजित होगी। अभी दोस्तों इसमें भी क्या हुआ था, जो 3 से विभाजित होगी वो 6 से विभाजित होगी। अब देखें ये 312 3 से विभाजित है कि नहीं। अब देखिए 312 में हमने 3 से विभाजित के नियम में क्या पढ़ा था कि इनके अंकों को जोड़ने पर अगर 3 से विभाजित होती है तो वह पूरी कट जाएगी। अब यहाँ पर क्या था, 3 1 प्लस, तो 3 और 1 होते हैं 4 और 4 2 होते हैं 6, तो 6 कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है 6 से भी कट जाएगी। अब देखिए 6 से भी कट के देखते हैं, 312 6 से काट दिए, 6 5 30 और 6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों, कट जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट अब देखते हैं अपना नोट्स क्या है। 8 से विभाज्य संख्या है, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या 8 से पूरी विभाजित हो तो वह संख्या 8 से भी विभाजित होगी। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 4 में होता था इकाई और दहाई, मतलब कि वंस और टेंस। अब यहाँ पर होता है इकाई, अब यहाँ पर क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब 3 अंकों तक चला जाता है। अब देखिए आप इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद कर सकते हैं, आपको बस 4 का याद करना है। मतलब 4 के में जब 2 संख्या यूज़ होती हैं तो 8 के में कितनी होंगी, 3,
क्योंकि 4 से बड़ा होता है 8, तो 1 पॉइंट उसमें बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बताया वही देखते हैं अब करके। जैसे यहाँ पर 1024 ले लिया गया है। अब बताया गया यहाँ पर कि इन 3 संख्या को लेना है, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब कि सैकड़ा तक लेना है, 3 संख्या को लेना है। ठीक है, तो बच्चा क्या अपने पास 024। ठीक है, तो आज इसको काटते हैं। अब 8 तिया कितने होती हैं, अब देखिए 8 तिया कितने होते हैं 24, तो ये कट गया पूरा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है, तो अपना ये एकदम सही आंसर है। अब दूसरी भी संख्या अगर आपको देखनी है तो ये भी देख लीजिए आप। 4 7 3 0 1 6, तो 1 6 ये बचा 1 6, और तो 8 दूनी 16 होते हैं। अब ये भी देख लेते हैं अपने यहाँ पर 1864। अब यहाँ पर 1864 दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब 8 से देखते हैं। अब यहाँ पर 8 1 8 होता है और 8 8 64, तो 108 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर, 9 से विभाज्य संख्या। 9 से विभाज्य संख्या बतानी है आपको कौन सी है। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह 9 से पूरी विभाज्य। जैसे 3 में यहाँ पर उल दिया गया था, ऐसे 9 में क्या है देखिए दोस्तों, जैसे इसका है अपने पास, तो इसको देखते हैं। ये अब कट इसका पूरा जोड़ते हैं हम लोग। 9 4 3 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 9। ठीक है, अब 4 3 कितने, 4 3 होते हैं 7। ठीक है, अब 7 और 2 कितने होते हैं, 7 और 2 होते हैं 9, और 9 के 9 और 9 कितने होते हैं, 9 9 कितने होते हैं 18। ठीक है, तो 18 इसका बचा है। अब 18 9 से कट जाएगा। जी दोस्तों, बिल्कुल कट जाएगा। 9 दूनी कितने होते हैं 18, तो इतना जो है इसमें कट जाएगा। अब 11 से विभाज्य का नियम, 11 के नियम, विभाज्य के नियम क्या है दोस्तों, यदि देखिए, यदि दाईं ओर से किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाजित हो तो वह भी संख्या 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताना है, देखिए यहाँ पर आपको दाईं तरफ की संख्या देखनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखना है 90, यहाँ पर 91, इनको अलग अलग लिख लेना है। ठीक है, 91 और यहाँ 83। ठीक है, अब इसमें दाईं तरफ की संख्या कौन सी है, यहाँ पर है ये 9, और यहाँ पर भी है ये 9, और यहाँ पर है ये 8। तो अब 9 9 8 को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर है 9 प्लस 9 प्लस 8, 9 दूनी 18, और 18 और 8 कितने होते हैं 26। ठीक है, अब दाईं तरफ की जोड़ लेते हैं। अब बची कितना यहाँ पर 9 प्लस 1 प्लस 3, तो ये कितने होते हैं 4। अब 26 में से 4 आप घटा दो, तो 26 में से 4 घटा दे देंगे तो कितना बचेंगे यहाँ पर 22 बचेंगे। ठीक है, अब 22 क्या होता है, 22 11 से कट जाएगा। 11 दूनी कितने होते हैं 22। दोस्तों यहाँ पर ये कट चुका है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार अगर 11 से कटता है तो वो इसका जो है आंसर बिल्कुल होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कल वीडियो लाऊंगा आपको। अगर आपको देखना हो तो जरूर देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी के साथ बाय दोस्तों।